everyone, I am Monika Sharma. Today I will start chapter 3rd, exercise 3.1, class 8 mathematics. This is the question number 4. In the previous class I have been already discussed first, second and third question, and then this is the question number 4. The question number 4 is the angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:8:9. Find the measures of its angles. अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेशो गिवन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको मानना होगा एंगल्स की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ था कि मैंने एंगल्स की वैल्यू को क्या माना, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर x, 2x, 8x एंड 9x। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये रेशो के अकॉर्डिंग है। तो एज वी नो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, विच मीन्स दैट आपको इन सबको ऐड करना है और इसको किसके इक्वल करना है, 360 के। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपका आंसर नहीं है, x की फर्स्ट एंगल क्या है x, विच मीन्स दैट जो वैल्यू x की आएगी वो फर्स्ट एंगल, सेकेंड में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, थर्ड में आपको किसका करना है 8 का, एंड फोर्थ में किसका करना है 9 का। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, 3 angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5. The difference of least and the greatest of these angles is 45. Find all the 4 angles of the quadrilateral. यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 42 डिग्री होना चाहिए, तब आपका आंसर आ जाएगा अच्छे से। अदरवाइज ये जाएगा पॉइंट में, आंसर तो आ जाएगा लेकिन ये पॉइंट में जाएगा। और आपकी आंसर सीट में आंसर इसका डायरेक्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, आंसर सीट के अकॉर्डिंग यहाँ 42 होना चाहिए। ओके, तो आप किससे करोगे, 42 से करोगे, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको 45 से भी बता दूंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, डिफरेंस आपको देखना है क्वेश्चन 5 में। ओके, विच मीन्स दैट 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 42 होगा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। ओके, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 एंगल्स गिवन है, 110, 72 एंड 55, एंड फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आप कर लोगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, 1 angle of quadrilateral is 108 and the remaining 3 angles are equal. Find the 3 equal angles. Okay, let 3 angles of quadrilateral is equal to x, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल है, इसलिए x मान लिया मैंने। आप ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसके बाद ये आपको ऐसा पूरा सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा। ओके, अब 3 एंगल्स इक्वल है, विच मीन्स दैट x प्लस x प्लस x प्लस फोर्थ एंगल क्या दिया हुआ है 108 इज इक्वल टू 360 होगा। अब देन आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है, आपका आंसर है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। The question number 8 is 2 angles of a quadrilateral are of 80 degree each. The other 2 angles are also equal. What is the measure of either of these 2 angles? अब क्या लिखा हुआ है, 2 angles हैं, which means that 2 का पेयर दिया हुआ है कि आपको 2 एंगल्स हैं जो कि 80 डिग्री के हैं, दोनों कितने के हैं, 80 डिग्री के हैं। और 2 एंगल्स जो गिवन नहीं हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। ओके, ये हिंट है एक। तो जो 80 डिग्री के हैं, which means that फर्स्ट एंड सेकेंड 80 के हैं, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको क्या मान लिया मैंने, x माना इज इक्वल टू 360। ओके, आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये केवल रफ है, आपको जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया सिस्टमैटिक वे में करना, वैसे ही आपको क्वेश्चन 8 में भी करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करते तो बन जाएगा ना, यहाँ से क्या आएगा 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। अब इसको 160 को आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, एंड देन 2 मल्टीप्लाई में है तो माइनस में जितना आंसर आएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, उसके x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो आप ऑलरेडी। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, इन द क्वेश्चन नंबर 9, the adjoining figure ABCD is a quadrilateral. The bisectors of angle A and angle B meet at P. Determine angle of APB. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये बाइसेक्टर्स हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि एंगल ए को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा।
ये एंगल ए अपन को नहीं मालूम कितना है, लेकिन इतना तो है कि जितनी भी इसकी वैल्यू होगी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, मतलब ये क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ओके, सेम एज इट इज बी का भी ये क्या है, बाइसेक्टर है। ओके, विच मीन्स दैट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी। ठीक, अब क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में ये यूज होगा। अब कैसे, देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, 360 होगा। तो मैंने सेम एज इट लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ओके, अब जिसकी इसकी वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू आप पुट कर दो। जैसे एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो सेम एज इट इज रखा मैंने। ओके, एंगल सी की वैल्यू कितना है, 60 है, एंगल डी की वैल्यू कितना है, 40 है, इज इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 260 आ गई। ओके, समझ गए, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, एंड देन 360 में से 100 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 260। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो मैं बताने वाली हूँ, आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा अगर ए बी बी लिखा हुआ है, कहीं ट्राइंगल लिख दिया मैंने, कहीं एंगल लिख दिया उसी का। तो देखो ध्यान से देखना, ये बना ट्राइंगल ए पी बी, तो मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए पी बी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ट्राइंगल मैंने ए पी बी लिख दिया, अब मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ एंगल ए पी बी। इसका मीनिंग क्या है, ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, और 3 एंगल्स में भी 1 कौन सा है, ए पी बी गिवन है, विच मीन्स दैट ए पी बी। और ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस मिड वैल्यू देखनी होती है इसकी, क्या है, पी है, विच मीन्स दैट पी की बात हो रही है। ए और बी को भूल जाओ अभी, उसकी वैल्यू, उसका यूज क्या है वो मैं बताती हूँ अभी, लेकिन यहाँ मिडिल में क्या है, कौन सा लेटर है, पी है, विच मीन्स दैट किस एंगल की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल ए पी बी में किसकी बात हो रही है, एंगल ए पी बी की बात हो रही है, विच मीन्स दैट ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए। अब आपको मेन फोकस क्या था कि आपको मिडिल का बताना था कि यहाँ ये जो मिडिल में लिखा हुआ होता है वो ही मेन होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल ऑफ ए पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस, अब देखो ए पी बी, ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि एंगल ऑफ ए पी बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मैंने 180 माइनस ये कैसे लिख दिया, अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये तो आपको सबको मालूम है। तो मैंने वही लिखा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ये वाली लाइन लिखो, एंगल ऑफ ए पी बी प्लस एंगल ऑफ पी ए बी प्लस एंगल ऑफ पी बी ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, इज इक्वल टू 180 आएगा। अब ए पी बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, विच मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस में हो जाएगा। मतलब क्या आएगी वैल्यू, 180 माइनस इन ब्रैकेट आपको ये कर देना क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, प्लस एंगल ऑफ पी बी ए, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एंगल ऑफ पी ए बी प्लस पी बी ए को मैंने 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, विच मीन्स दैट हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होंगे। तो वही तो किया मैंने, हाफ का ही तो मल्टीप्लाई किया है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 180 माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 260 पुट करी। ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो कैंसिल आउट करो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, कितना आ गया 130। 180 में से 130 आप माइनस कर दोगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। यही क्या है, एंगल ऑफ ए पी बी की वैल्यू है। ओके, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ये जो अंदर वाला डायग्राम है ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है।
अगर आप चाहो तो ये लाइन भी पहले यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। ये आप करोगे, लेकिन मैं समझा देती हूँ कि करना क्या है इसमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ AOB एंड एंगल ऑफ AOB is equal to 36 degree if PM perpendicular OA and PN perpendicular OB. Find the measure of angle of MPN. अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, M है, ये कौन सा है, N है, और ये कौन सा है, P। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, MPN फाइंड करना है, विच मीन्स दैट MPN मैंने क्या बोला था, मिडल वाला आपको देखना है, तो P है ना मिडल में, तो आपको ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, यानी PN परपेंडिकुलर टू OB है, विच मीन्स दैट ये कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। ओके, राइट एंगल बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो अब ये हो गया 90, ये भी है 90, AOB विच मीन्स दैट कौन सी की बात हो रही है, इस वाले की, AOB। ठीक है, मिडल वाला देखते हैं, विच मीन्स दैट O की बात हो रही है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 36। 3 एंगल्स आपको गिवन है, फोर्थ वन आप फाइंड आउट कर लोगे, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इक्वल में कितना आ जाएगा 360। इसको आप एज्यूम कर लेना x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड देन I will start exercise 3.2. So this is exercise 3.2. सबसे पहले 3.2 स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए पैरेललोग्राम की क्या होती हैं। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, व्हिच मींस दैट ये है अपोजिट साइड, PQ एंड SR अपोजिट ईच अदर एंड PS and QR अपोजिट ईच अदर। समझ गए? ये क्या है, ये पैरेलल है और इक्वल भी है, विच मीन्स दैट इसके इक्वल PQ इज इक्वल टू SR होगा और PS इज इक्वल टू QR होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अपोजिट एंगल कैसा, देखो मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया PQRS। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, विच मीन्स दैट एंगल ऑफ P इज इक्वल टू एंगल ऑफ R एंड एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू एंगल ऑफ S। P इज इक्वल टू एंगल ऑफ R and angle of Q is equal to angle of S। समझ गए? ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, the diagonals of a parallelogram bisect each other। ये पैरेललोग्राम है। ओके, स्पेलिंग आप कंप्लीट कर लेना। bisect each other which means that कि अगर मैं diagonals की बात करूं तो ये intersect each other होते हैं, मतलब bisect each other होते हैं। कैसे कि मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका इक्वल होगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए? ये है प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। एंड देन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y, z गिवन दैट द फिगर आर पैरेललोग्राम्स। जो फिगर दिया हुआ है वो आपको बताया गया है, पैरेललोग्राम है। ओके, और x, y और z जिसमें जो भी अननोन क्वांटिटी है जिस भी क्वेश्चन में, दिस इज द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो आप देखो कि जैसे लिखा हुआ है 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। आर सप्लीमेंट्री तो होते ही होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स दैट कि उसका टोटल कितना आएगा 180 आएगा, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसको और एक टर्म से बोला जाता है, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, विच मीन्स दैट ये एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, आजू बाजू के एंगल। ठीक है, आप सिंपल हिंदी में समझो तो।
ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल एंड हिंदी में बोलते हैं जो आसपास के एंगल हो। ठीक है, अपोजिट एंगल मैंने बता ही दिया, ये अपोजिट है, विच मीन दैट y की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक, y की वैल्यू तो 120 हो गई। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री विच मीन्स दैट 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की कितनी आ गई 60, और यही आपको फाइंड करना था x एंड y की वैल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप करोगे, फोर्थ मैं बता रही हूँ आपको। देखो ये फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें x, y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल आपको मालूम है a एंड b एडजेसेंट है। ठीक है, तो इनका टोटल क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो b की वैल्यू तो आपको सीधी दी हुई है 110, a की वैल्यू 30 प्लस z है। क्या है 30 प्लस z, ये पूरा एंगल कितना है 30 है एंड देन प्लस z है। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब यहां से आप z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितना आएगा 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ गई z की वैल्यू। ठीक, अब z की वैल्यू आपको मालूम चल गई, x का आपको मालूम ही है कितना होगा 110 होगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, z कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू कितनी होगी 40 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। देखो यहाँ z बन रहा है, z बनने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, समझ गए। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी y के इक्वल, विच मीन दैट कितना होगा यहाँ 40 ही होगा। यहाँ भी आप क्या लिखोगे अपोजिट एंगल लिखोगे, मतलब रीजन आपको देना पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू आपने 110 लिखी, तो आप क्या लिखोगे इन ब्रैकेट opposite angles of parallelogram are equals। ठीक है, इस टाइप से। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 4:5, find the measure of all the angles। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशो है वो कितना दिया 4:5। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। ठीक, अब देखो तो मतलब एंगल्स क्या होगा 4x एंड 5x, तो उनका सम कितना होगा 180। ठीक, यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, कितना आया 20। अब 20 इंटू 4, x की वैल्यू आंसर नहीं है, क्या है आंसर 20 इंटू 4, जस्ट बिकॉज 4x एंड 5x एज्यूम किया था ना, तो 80 एंड देन 20 इंटू 5 कितना आएगा 100। ठीक है, 80 एंड 100। अब क्या क्या ये कौन से एंगल से एडजेसेंट, तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और उसमें एडजेसेंट एंगल को क्या दिखा दिया 80 एंड 100। तो A इज इक्वल टू C होगा और B इज इक्वल टू D होगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री मोर देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल इट्स एंगल। अब देखो एक एंगल है जो आपको गिवन नहीं है और जो एडजेसेंट एंगल है उसका वो 40 मोर है उस एंगल से, विच मीन्स दैट एंगल मैंने क्या कितना एज्यूम किया x। अब एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा 40 मोर, विच मीन्स दैट प्लस करेंगे 40। ओके, अब आपको मालूम है इनका सम कितना होगा 180 होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो आपने एज्यूम किया है x, और एडजेसेंट एंगल कितना आ जाएगा x प्लस 40। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन सेम एज इट इज फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप करोगे। फिफ्थ मैं बता दे रही हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 says the perimeter of a parallelogram is 80 meter if the longer side is 10 meter greater than the shorter side, find the length of the sides of the parallelogram। अब देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 80 मीटर। पेरीमीटर विच मीन्स दैट आउटर जो आपका साइड है उसका टोटल होता है, विच मीन्स दैट AB BC CD DA प्लस करोगे आप तो कितना आएगा 80 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टर साइड की लेंथ आपको नहीं गिवन है, लेकिन मैंने उसको एज्यूम किया x, ये आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है विच मीन्स दैट ये बड़ा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 10 मोर देन शॉर्टर साइड, 10 मोर कर दिया। अब देखो
इन सबको क्या करना है, ऐड। x ये है तो x ये भी होगा, इक्वल होता है x प्लस 10 ये है तो x प्लस 10 ये भी होगा, x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10। इनको ऐड किया, आंसर कितना आएगा, इक्वल किसके करेंगे, 80 के। आप 4 टाइम x है तो 4x प्लस 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो शॉर्टेस्ट साइड कितना हो गया, 15, एंड देन लॉन्गेस्ट साइड 10 मोर, व्हिच मींस दैट 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। समझ गए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, a pair of consecutive angles of a parallelogram are in the ratio 2:3, find each of the angle of parallelogram। ये आप कर लोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। And then question number 2 of question number 7, the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral divides one diagonal in the ratio 2:3, can it be a parallelogram, why or why not? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, which means that जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, which means that हाफ पार्ट में डिवाइड होता है ना, ठीक है। तो इसमें कितना रेशो दिया है, 2:3, तो 2:3 नहीं आएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, नो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन है और इसमें आपको बताना है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD and AEFG are each a parallelogram if angle of C is equal to 55 degree, what is the measure of angle of F? Which means that एंगल C आपको गिवन है, एंगल ऑफ F आपको बताना है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, which means that एंगल A is equal to एंगल F, एंगल C is equal to कितना होगा, 55। क्यों, यहाँ आप रीजन लिख दोगे अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक। अब ये आपने लिख दिया। अब एंगल ए और एंगल एफ भी इक्वल होगा। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये छोटा वाला पैरेललोग्राम बन रहा है और यहाँ भी जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है, ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एंगल ऑफ एफ इज इक्वल टू 55 ही आएगा, क्योंकि ये और ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है। तो ऐसा आप आंसर लिखोगे और रीजन लिखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे। क्वेश्चन 10 मैं बता दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन 10 में क्या है, x and y are respectively the midpoints of sides AB and BC of a parallelogram ABCD. dx and dy intersect AC at M and N respectively. If AC is equal to 4.5 cm, find MN। देखो इसमें डायग्राम नहीं है, मैंने आपको डायग्राम बना दिया है, इससे आपको ज्यादा इजी होगा समझने में, ठीक है। x एंड y क्या है, AB एंड BC के मिड पॉइंट है, x एंड y, ठीक है, आपके बुक में है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब dx एंड dy इंटरसेक्ट। अब देखो dx एंड dy की बात हो रही है, which means that आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना होगा, ओके। d से d to x एंड d to y, एंड देन ये इंटरसेक्ट AC को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, m एंड n पे, ठीक है। अब इसमें गिवन है AC, विच मीन्स दैट टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 4.5। तो आपसे पूछा है MN, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी AC/3। क्यों, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, 4.5/3 इज इक्वल टू 1.5। ये क्या होगा आपका आंसर, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 आप करोगे, क्योंकि इसमें रीजन लिखना है या फिर यस नो लिखना है, ठीक है। तो वो आप करना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है आपको, जिसमें BAO इज इक्वल टू दिया हुआ है 35 डिग्री। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है एंगल ऑफ BAO, आ जाएगा वैसे। अब A की बात हो रही है, BAO ये वाला एंगल, यहाँ से देखो ये वाला एंगल, ठीक है, कितना है, 35 है। DAO कहाँ है, DAO विच मीन्स दैट ये वाला एंगल 40, ठीक है। अब देन एंगल ऑफ COD विच मीन्स दैट ये वाला एंगल। तो आप इतना ध्यान रखना, आप ये पहले पढ़ चुके होंगे कि जैसे ये है, क्रॉस कर रहे हैं कोई भी दो लाइंस, तो यहाँ अगर ये 105 का है तो यहाँ भी ये एंगल कितना होगा, 105,
ठीक है, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 105 का। तो अगर मैं ये वाला एंगल आपसे पूछूं तो आप फाइंड आउट कर लोगे, कैसे करोगे? 35 प्लस 105 प्लस एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ बी नहीं DBA, DBA, ठीक है। आप फाइंड आउट कर लोगे, या फिर ABD भी बोल सकते हैं, या फिर ABO भी बोल सकते हैं, ABO। देखो एंड पॉइंट चेंज हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, वैसे स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो मिडिल पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे लिखा ABO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABD, ठीक है, या फिर इस एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं DBA, या फिर OBA। इतने टाइप है इसको लिखने के और सबका मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आएगा 180। क्यों आएगा? क्योंकि आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। तो एंगल ऑफ ABO की वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे? इसको ऐड करके माइनस कर देना 180, ये 180 है 186 नहीं, ठीक है। माइनस कर दोगे तो ये आ गया आपका फर्स्ट ODC। अब सेकेंड में क्या आपको फाइंड करना है? ODC, विच मीन्स दैट ये वाला एंगल। अब देखो ये आपने निकाल लिया, ये और ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? ध्यान से देखो ये Z बन रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या है? एंगल ऑफ ACB, ACB विच मीन्स दैट किसकी बात हो रही है? इस वाले एंगल की। तो ये कितना होगा ये आप बता दो मुझे। ये होगा 40। कैसे? थर्ड है ये, 40 होगा। कैसे? आप ध्यान से देखो, ये फिर से क्या हो रहा है? Z है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये जो यहाँ बनता है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आया? ये कौन से अपोजिट एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो कितना आएगा 40। एंड देन फोर्थ वन इज एंगल ऑफ CBD, CBD विच मीन्स दैट CBD आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक। तो ये कितना होगा आपका? ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एंगल A प्लस एंगल B 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। ये दिया हुआ है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो x पुट करके, ठीक है। ये आ गया फोर्थ। अगर आपसे इसमें कोई में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आपको क्वेश्चन नंबर 14 या फिर एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी इसका, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।